इस समय आप देख सकते हैं किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर अरेस्ट करके दिल्ली पुलिस लेके जा रही है। इसके विजुअल्स हम आप दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? गलत है। सोनिया जी हमारी ठीक है, ये बीजेपी सरकार तानाशाही कर रही है हमारे साथ। आप देख सकते हैं किस तरह वे यहाँ पे कांग्रेस का। हमारे साथ अशोक गहलोत जी है, राजस्थान के सीएम। ये कांग्रेस जो है सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है और ये कांग्रेस जो है इतना हंगामा क्यों कर रही है? भाजपा क्या कर रही है? कंडेम करते हैं इनके एक्शन को। जिस प्रकार सोनिया जी को इन्होंने बुलाया ईडी में, उसका मैं एतराज नहीं है। यहाँ से लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आज सोनिया गांधी के समर्थन में आए थे, उनको लगातार यहाँ से डिटेन करके पुलिस लेकर के जा रही है। यहाँ से ईडी मुख्यालय तक का इनका मार्च था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इस मार्च की जो है पुलिस से पहले परमिशन नहीं ली गई और उसके बाद कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे फिर वो रणदीप सुरजेवाला हो या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनको यहाँ से डिटेन करके ले गए हैं। और यहाँ पर अभी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो सोनिया गांधी के समर्थन में आए थे। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो ये जिसको सत्याग्रह का नाम दिया जा रहा है, असल में वो सत्याग्रह नहीं, वो कांग्रेस की तरफ से दुराग्रह किया जा रहा है। इस पर आप क्या बोलें? भारतीय जनता पार्टी जब से देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है और उसके बाद जिस तरीके से देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, वो अपने आप में प्रमाणित कर रहा है कि कांग्रेस को सत्याग्रह के लिए बाध्य किया गया है। और इससे पूर्व सोनिया जी से पूर्व राहुल गांधी जी को जिस तरीके से ईडी के माध्यम से जिससे प्रताड़ित किया गया, उसके बाद सोनिया गांधी जी को, तो लगातार जिस तरीके से देश के अंदर जो वातावरण पैदा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये निश्चित रूप से निंदनीय है और आम जनता को इसके विरोध में आना चाहिए। देखिए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस मामले को लेकर इतनी तिलमिलाहट क्यों है, इतनी झटपटाहट क्यों है। इससे कहीं ना कहीं साफ होता है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जब 2014 के अंदर इस इशू के ऊपर इसी गवर्नमेंट के माध्यम के द्वारा जब एफआईआर लग चुकी थी, तो उस केस को दोबारा वापस निकालना ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मोबिलाइज हो रहा है, उससे घबराकर इस प्रकार की ये बार बार ऐसी हरकतें इनके द्वारा की जा रही हैं। और भी तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार अब आरोप लगते जा रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो देश की इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ऐसे प्रोटेस्ट करके इन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि एजेंसियां अपना काम जो है सुचारू रूप से कर रही हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार आई है केंद्र के अंदर, और उसके बाद निरंतर चाहे अन्य स्टेटों की सरकारें गिराई गई है, वर्तमान में भी महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई है, और नेताओं के ऊपर ईडी का या सीबीआई का या पुलिस के माध्यम से दबाव बनाकर और जो ये किया जा रहा है, ये तो स्पष्ट है, पूरे दुनिया के सामने। आप मीडिया में दिखा रहे हो बार बार इस चीज़ को, तो ये प्रमाणित है कि ये भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस प्रकार की हरकतें की जा रही है, उनके द्वारा प्रायोजित की जा रही है, ताकि हम लोगों को जिस आज आप देखिए गेहूँ के ऊपर, अनाज के ऊपर, मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर 5% GST लगाकर और आम आदमी को प्रताड़ित करने का काम किया है। और उसके बाद देश का प्रधानमंत्री ये चाहता है कि जनता उसको स्वीकार करेगी। निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा के चुनाव में इसको जनता जवाब देगी और कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और देश का नेतृत्व करेगी कांग्रेस। आइए यहाँ पर और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। वो आज सोनिया गांधी के समर्थन में यहाँ पर आए थे। आइए, आज आप तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर सोनिया गांधी के समर्थन में आए थे, लेकिन यहाँ अगर बात की जाए ईडी की, तो वो तो अपना सुचारू रूप से अपना काम कर रही है। उनको सिर्फ एक पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसके लिए पूरे देश भर से ऐसे कार्यकर्ता इकट्ठे करके मतलब अपनी अध्यक्षा के साथ ऐसे खड़े हैं, ऐसे दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ी कांग्रेस को? देखिए भाई साहब, ये पहली बात तो दिखावा नहीं है। जो सोनिया गांधी जी हैं, आप पता है उनकी एज क्या है। ईडी को इतना सम्मान करना चाहिए कि उनके घर पे आके पूछताछ की जा सकती थी, लेकिन एक बदले के रहे से उनको वहाँ बुलाया जा रहा है। और दूसरी बात आप करें, देखिए उनका लोगों का सोनिया जी के लिए प्यार और सम्मान है। जो दूर दूर से लोग कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, ये दिखावा नहीं कह सकते आप इसे। देखिए, इस पे मैं आपको काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँगा। जो बात राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ये बात कही, जो आप बात कह रहे हैं कि उनके घर पे आकर के जो है पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आई है कि जब उनसे इस तरह की बात की गई और ईडी के कुछ कार्यालय में ऐसी बात चली, तो वो मान गए थे उनके घर पर जाके उनसे जो है जाँच करने के लिए। लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी ने खुद मना किया कि मैं जो है ईडी कार्यालय जाऊँगी और वहीं जा करके जो है इस पूछताछ में शामिल होंगी। तो फिर उसके बाद भी इस तरह के कांग्रेस कार्यकर्ता, जब खुद सोनिया गांधी ने कह दिया कि मैं वहाँ जाऊँगी, तो फिर ऐसी मांग क्यों? बिल्कुल, क्योंकि गांधी परिवार आप जानते हो, गांधी परिवार ने जितना देश को दिया है वो कभी डरते नहीं है, चाहे मोदी हो चाहे अमित शाह कोई भी हो।
वो अगर ईडी अपने कार्यालय बुलाना चाह रही है, अगर ईडी ने उनको ये प्रस्ताव दिया कि आप घर पे उनको जवाब दीजिए तो अच्छी बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग हम ये ना समझे कि हम घर पे ईडी हमारे द्वारा पहुंच गई या ईडी को कोई प्रेशराइज किया गया हम घर पे बुलाने के लिए। तो उन्होंने खुद ने ये कहा है कि हम ईडी ऑफिस जाएंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो खुद चाहते हैं, वो क्योंकि देश के लिए उन्होंने बड़े बलिदान दिए हैं। देखिए, आपने नरेंद्र मोदी अमित शाह का यहाँ नाम लिया। बीजेपी के नेताओं की तरफ से बोला जा रहा है कि जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर भी कार्रवाई चल रही थी उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी तरह का ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया गया और एजेंसियों के जो है रास्ते में रोड़ा बनने का काम बीजेपी ने नहीं किया। लेकिन कांग्रेस इस बार इस मामले में जो है वो रोड़ा बनने का प्रयास कर रही है। हमने कभी भी ऐसे प्रदर्शन नहीं किए जब जाँच एजेंसियाँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जाँच कर रही। हमने भी कभी ऐसे प्रदर्शन नहीं किए थे कि झूठे आरोपों में देश के बड़े पदों पर बैठे लोगों को फंसाया जाए। आज जो कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पे खड़ा है वो कांग्रेस की पार्टी के सम्मान के लिए खड़ा है, ये बात सच है। मगर ये बात भी सच है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा है। जो ये देश में ईडी और जिस तरह की जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू की तरह से काम कर रही हैं, वो आज हम इसलिए खड़े हैं कि कल को कोई दूसरा आदमी फंसेगा। हम इस देश की जनता के साथ खड़े हैं, हम लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और अकेले सोनिया गांधी जी को बचाने के लिए नहीं, हम इस देश की एक एक जनता को बचाने के लिए खड़े हैं। आप एक बात बताइए, आपने पहले का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का, क्योंकि वो झूठे थे, वो फंसे हुए थे। अगर उनके अब तो साबित हो गया कि उन पर कोई भी जो है आरोप सिद्ध नहीं है। सुनिए बड़े भाई, वो जब एजेंसी काम करती थी तो उस व्यक्ति के लिए काम करती थी, आज लोकतंत्र को डुबाने के लिए काम करती हैं। एजेंसी काम करती थी, अपने विवेक से काम करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी के कहने से काम करती हैं। ऐसे नहीं चलता भाई। और जब जब इस तरह की बात आएगी, चाहे कोई भी आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाए, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर खड़ा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ा रहेगा। देखिए, यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और देखिए, यहाँ पर लगातार जिस तरह से पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं थी। और यहाँ पर तमाम जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे फिर वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, यहाँ पर अपनी अध्यक्षा सोनिया गांधी के समर्थन में आए हैं। और हमारे साथ अभी तमाम ऐसे कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कुछ हरियाणा से हैं, कुछ राजस्थान से आए हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बोल रहे हैं कि देश की जांच एजेंसियां अपना इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं। अगर किसी तरह से जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना है उसमें वो अपनी जो है पूछताछ कर रही हैं, उसमें जो है उनके रास्ते में आने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों? ऐसा है, ये जो बीजेपी सरकार है ये ईडी का नाजायज़ फ़ायदा उठा के हमारे सम्मान्य नेताओं को हैरेसमेंट करने के लिए, इनको बदनाम करने के लिए कर रहे हैं ये कार्रवाई। नेशनल हेराल्ड में इनका कोई फॉल्ट नहीं है। हमारे नेताओं का, हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इनका इनमें कोई फॉल्ट नहीं निकलेगा और जनता उसके साथ है। पूरे हिंदुस्तान की जनता उनके साथ है। और हम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ, हम पुलिस हमें उठा ले, जेल में डाल दे, बंद कर दे, हम सब तरह उनके लिए तैयार खड़े हैं। देखिए, आपने बात की उठा दे, बंद कर दे, लेकिन यहाँ पर ऐसा पता लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाना था इसकी परमिशन ही नहीं ली गई दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो ऐसे कोई भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो उसके पहले से दिल्ली पुलिस को सूचना दी जाती है ताकि उसमें किसी तरह का कोई खलल ना डले। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपको प्रोटेस्ट मार्च निकालना था, आपने परमिशन भी नहीं ली दिल्ली पुलिस से इस प्रोटेस्ट के लिए। इस मसले में हम पहले भी राहुल गांधी जी को जब बुलाया था तो हम आते हैं, हमें बॉर्डर पे ही रोक लेते हैं। प्रोटेस्ट की परमिशन तो जब देंगे, इनको खूब पता है ये हमें कोई परमिशन नहीं दे रहे हैं और हमें बॉर्डरों पे ही रोक लेते हैं। हम तो मेट्रो से, बसों से कैसे कैसे यहाँ तक आके पहुँच रहे हैं, ये दिल्ली में घुसने ही नहीं देते हैं। और हमारा तो AICC ऑफिस तो हमारा कांग्रेस दफ्तर है, इसमें ही नहीं घुसने दे रहे हैं। ये तो इनकी मनमानी चल रही है इनकी सरकार की।
देखिए, जो ये प्रोटेस्ट था ये तो कांग्रेस दफ्तर से शुरू होकर के ईडी ऑफिस तक जाने का था, तो यहाँ से आगे जो है जब जाने का प्रयास किया गया उसमें रोका गया है। कांग्रेस दफ्तर आने के लिए तो किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ पर मनाही नहीं थी, लेकिन जैसा मैंने पहले बोला कोई परमिशन नहीं थी। और इस तरह की अगर ईडी जांच कर रही है, और बीजेपी के नेता लगातार ये भी बोल रहे हैं कि जब अमित शाह और मोदी पर भी ऐसे जो है जाँच चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया गया, कुछ ऐसे प्रदर्शन नहीं किए गए, जाँच एजेंसियों के आड़े में हम नहीं आए, तो फिर ऐसा इस बार क्यों किया जा रहा है? उन पर कभी ईडी का जांच कभी नहीं हुई उनकी। और हमारी गुजरात केस में जो भी जांच चल रही थी, मैं इंडिपेंडेंट एजेंसियों की बात कर रहा हूँ, वो जब भी जांच करती हैं तो उसमें कोई उसको पॉलिटिकल मोटिवेशन उसमें नहीं रहता है, तो उनको अपना काम सुचारू रूप से करने दिया जाए। तो कांग्रेस पार्टी ने कोई बदले की भावना से नहीं करा था। इन्होंने वहाँ वो राइट्स कराए थे गुजरात में, तो उस वजह से इनको जांच। वो तो साबित हो गया कि उसमें वो आरोप जो है सिद्ध हो गए कि वो साबित नहीं हुई वो चीज़। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी उनके अंडर में है, सब उनके अंडर में है, वो बरी हो सकते हैं, क्योंकि अगर गुनहगार थे तो वो इसमें आईएएस अफसर और आईपीएस आज भी जेल काट रहे हैं, इनके खास थे जो। आपको इस नेशनल हेराल्ड केस में क्या लग रहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम जो बड़े कांग्रेस नेताओं पर आरोप लग रहे हैं वो सब जो है मतलब बेबुनियाद हैं, उसमें इसमें इनका कोई रोल नहीं है? ये इंशाल्लाह बरी होंगे, इन पे कोई उना होगी। और ये जो एडी लेके चलते हैं ना, ये एडी सुई मार रहे हैं लीडर ने, उन्हें वैसे इन सुना मर। देखिए, जैसे आपने बरी होने की बात की, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर इन्होंने कुछ नहीं किया है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने इस केस में उनका कोई लेना देना नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतनी तिलमिलाहट क्यों है, इतनी झटपटाहट क्यों है, और क्यों जो है इस तरह की जो है चीज़ें सामने आ रही हैं, और कहीं ना कहीं क्या दाल में कुछ काला इससे होता दिखाई दे रहा है? सही नहीं, ये लॉन्ड्रिंग केस नहीं है। लॉन्ड्रिंग उसे बोलते हैं जब सफाई की जाती पैसे की है। यहाँ इसमें कोई एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कांग्रेस का जो आला कमान है वो बेईमान है। कांग्रेस पार्टी का हर एक मेंबर ये जानता है कि आप याद करिए मनमोहन सिंह का चुनाव कैसे हुआ था। आपको पता है सोनिया गांधी जी का नाम प्रस्ताव पास हो गया था कि वो अगली प्रधानमंत्री बनेंगी देश की। आप उस शख्स को बेईमान साबित करने का प्रयास कर रहे हो जिस शख्स ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। आप उस शख्स को बेईमान साबित करने का प्रयास कर रहे हो जिसके पति की लाश के टुकड़े नहीं मिले थे। आप याद करिए, आप क्या साबित करना चाहते हैं? नेशनल हेराल्ड अखबार इस आज़ादी की भूमिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता था। देखिए ये तो जग जाहिर है, ये सब लोग जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ क्या हुआ था। पूर्व सम्माननीय प्रधानमंत्री किस तरह से जो है उनकी नृशंस हत्या की गई थी, और उससे पहले किस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अखबार 1938 में 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस अखबार को खोला गया था। लेकिन बात यहाँ पर है कि 2008 में ये अखबार जो है ये बिल्कुल माली घाटे में चला गया था, और उसके बाद जिस जो है कंपनी ने इसका अधिग्रहण किया उसके मैक्सिमम शेयर जो है गांधी परिवार के। इस तरह के आरोप सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही भाजपा बोल रही है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। जब जांच होगी तो कुछ ना कुछ खुल करके सामने तो आएगा। आपको पता है कि ईडी केस बंद कर चुकी थी, इसको दोबारा खोला गया है, इसको बंद कर दिया गया था। और आप ये भी याद रखिए कि इस केस को ईडी ने उस समय रजिस्टर्ड किया था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उसके बाद इस केस को मोदी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया गया। दोबारा एकदम से इस केस को खोलना, वो भी तब जबकि महंगाई का मुद्दा है, जबकि जीएसटी आटा पर लगा दी गई है। आपको पता है ये पेशी तब बुलाते हैं जब कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। अभी पीछे जो है जब ये अग्निवीर लेकर आए तो राहुल गांधी को बुलाए, अब जब ये आटा पर जीएसटी लगाए तो ये सोनिया गांधी को बुला ली। नहीं, सोनिया गांधी को भी उस समय बुलाया गया था, लेकिन क्योंकि उनको कोरोना हो गया था 8 तारीख को जो है उनको पेश होने को बोला गया, फिर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का वो दिया, और फिर 23 जून के लिए बुलाया गया, और उसके बाद भी उन्होंने 4 हफ्ते का समय मांगा था, जो 4 हफ्ते का समय दिया गया, और उसके बाद अब 21 जुलाई को उनको बुलाया गया। तो पिछले 2 महीने से ईडी लगातार जो है वेट कर रही है कि कब सोनिया गांधी स्वास्थ्य और उसके बाद आए। तो ऐसा नहीं है, ईडी ने भी जो है प्रयास करके जो है उनका, ताकि बिल्कुल वो स्वस्थ रहें, अपनी जाँच के दौरान जो है पूछताछ के दौरान किसी तरह की कोई ऐसे स्वास्थ्य कुछ खराबी ना हो उनको, इसलिए थोड़ा वेट किया। लेकिन इस मामले में दोनों को जो है एक साथ बुलाया गया था। हालांकि राहुल गांधी से जो है पिछले महीने जांच हो चुकी है, लेकिन वही बात जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार दोहरा रही है कि अगर इस मामले में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, अगर बिल्कुल ये एकदम पानी की तरह साफ है, तो फिर इतनी झटपटाहट किस बात की? मैं बताता हूँ आपको। आप ये बताइए, अभी आपने अखबार में देखा होगा एक देश का ईडी का सबसे बड़ा भगौड़ा ललित मोदी शादी कर रहा है।
उसको पता है कि देश की बहुत बड़ी हीरोइन जो विश्व सुंदरी रही है वो उसके साथ टहल रही है। आपने कभी प्रयास किया कि उनको हम बाहर से ले आएँ? विजय माल्या को प्रयास किया कि हम ले आए वहाँ से? इतने मोदी टहल रहे हैं, एक मोदी प्रधानमंत्री है, बाकी सारे के सारे मोदी जो हैं वो देश से भाग चुके हैं पैसा लेके। उनको आप नहीं पता कर पा रहे हो कहाँ हैं, वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे। आप पूछो ना कि शादी किए हो, कम से कम अगर ब्रिटेन से आपकी पसंद नहीं है, लेकिन जहाँ शादी गए की है, जहाँ वो टहलने गए, वहाँ तो हो सकती है। वहाँ से आप ये क्या ये सोनिया गांधी से आप ये बताओ ना कितने करोड़ का, एक तो ये पक्का कर दो कि कितने करोड़ का जो है वो इन्होंने किया है लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग किया है, कितने करोड़ की सफाई की है। आप उसको जनता के सामने लेके आइए। आप एक अभी संसद चल रही है, आप व्हाइट पेपर लेके आइए कि हम नेशनल हेराल्ड पर एक व्हाइट पेपर लेके आते हैं। अभी वही जांच एजेंसी अभी उसी मामले में जो है जांच पड़ताल कर रही है और उसके बाद सब केस खुल करके सामने आए, क्योंकि अप्रैल महीने में भी कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं से पूछताछ हुई है इस मामले में। तो उसी मामले को लेकर के जो है अब जांच एजेंसियां, क्योंकि जो राहुल गांधी से पूछा गया उसके बाद सोनिया गांधी से उस मामले में बयान लेना चाह रही हैं, तो उसमें इतना विरोध प्रदर्शन क्यों? सुबह 6 बजे मैं यहाँ आया था, ये रास्ता बंद कर रखा गया था। क्यों बंद कर रखा गया था? ये खुद चाहते हैं कि हम प्रदर्शन करें। हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ऑफिस बंद कर रखा गया। हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे नेताओं को, हम आ रहे हमारे यूपी से, लखीमपुर खीरी से आया हूँ, यतीसु का नाम हमारा है, हमको रास्ते में रोका जा रहा है, हमारी झंडा लगी गाड़ी जो है वो रोक दी जा रही है। तो आप बताओ हमें प्रदर्शन करवा कौन रहा है? हमसे करवा कौन रहा है? कौन चाहता है करो प्रदर्शन? आप बताइए, मैं ऑफिस नहीं जा सकता हूँ अपने? आप बताओ, अगर करवा दो मुझे ऑफिस यहाँ से भेज दीजिए आप, तो बताइए ये क्यों लगा रखा है इतना? दरअसल ये क्योंकि जो परमिशन ली ही नहीं गई थी इस प्रोटेस्ट के बारे में। आपके घर की परमिशन रोज मिलेगी आपको? मेरा घर है भाई, ये हमारी भावनाएं हैं यहाँ पर। हमारे पिता यहाँ आते थे, हमारे बाबा यहाँ आते थे, हमारे सब लोग यहाँ आते थे। आज ये आलम हो गया है कि हम लोग वहाँ नहीं आ सकते। कभी बीजेपी के घर ऑफिस के सामने आपने ऐसा देखा है? आप बताओ, कभी देखा? आम आदमी पार्टी ने 2013 में लगभग पूरा ये जो आपका ये है पूरा दिल्ली जाम किया था, मिली भगत से भाजपा के। कोई किया कभी उन्होंने? आम आदमी पार्टी का ऑफिस रोक दिया हो, केजरीवाल का घर रोक दिया हो, बंद कर दिया हो? कांग्रेस का सब बंद कर देते हैं। ये इतनी पुलिस बिठा रखी, बेचारे भूखे। सिर्फ कांग्रेस से परेशान है। अगर डर है मोदी जो, सिर्फ राहुल और सोनिया डर है और किसी डर नहीं। तो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी और सोनिया गांधी से डर है, इसीलिए उनके खिलाफ ऐसी जो है इतना टाइप है, क्या है बताइए? हम नहीं जा सकते अंदर। साजिश रचकर कांग्रेस हाईकमान को बदनाम करने का एक षड्यंत्र मोदी और अमित शाह ने रचा है, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुरजोर विरोध करने का काम किया है कि प्रधानमंत्री जी आप अपना पेंशन 100 बरस के लिए फिक्स कर देते हैं, लेकिन नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर 4 बरस की नौकरी देते हैं, पेंशन भी गायब कर देते हैं। ये एक सवाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने उठाने का काम किया। नरेंद्र मोदी इसी सवाल से डरे और इनको ईडी के माध्यम से धमकाने का काम किया। जब देखिए इसी चीज़ को लेकर बीजेपी के बड़े नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर इस तरह का शिकंजा कसा जा रहा था तो उस समय बीजेपी ने बिल्कुल भी इस रास्ते में जो है रोड़ा नहीं बनी, हमने किसी तरह कोई प्रदर्शन नहीं किया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरी तरह से जो है उस जांच में जो है अपना पूरा समर्थन किया और अब उसके बाद वो बाइज्जत उसमें बरी हुए। तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों जब ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अपना काम कर रही है सुचारू रूप से, इसमें कुछ जांच पड़ताल कर रही है, तो उसमें फिर ऐसी झटपटाहट क्यों? कांग्रेस के शासनकाल में जो सरकारी एजेंसियां थी, सीबीआई हो, ईडी हो, परिवर्तन निदेशालय, सारे स्वतंत्र एजेंसियां अपने आप काम करती थी, कानून अपना काम करता था। कांग्रेस की सत्ता कांग्रेस के सरकारी एजेंसियों को दबाव में लेकर काम नहीं करवाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता जो है सरकारी एजेंसियों के माध्यम से चलाने का काम किया है, विपक्ष को धमकाने डराने का काम किया है। आज पूरा देश में लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। आप कहीं आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, किसान अपनी आवाज़ उठाते हैं। 700 किसानों को शहादत देने के बाद भी आज किसानों का मिनिमम मूल्य जो फसलों का है नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी 700 किसानों के हत्यारे, ये एक सवाल कांग्रेस उठाती है तो कांग्रेस के नेताओं पर ईडी सीबीआई के जो छापे हैं वो डलवाए जाते हैं। देखिए इसी पर बीजेपी कह रही है कि देश का कोई भी नागरिक अगर ऐसे मामलों में संमिलित पाया जाता है, उस पर अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो ईडी जो है उसमें जांच कर सकती है, जांच पड़ताल कर सकती है। अगर कोई नागरिक है उससे भी जांच पड़ताल होगी। तो फिर सोनिया गांधी के मामले में इतना इसको हाइप क्यों दी जा रही है जब उनसे इस नेशनल हेराल्ड केस में जो है पूछताछ की जा रही है, इस मनी लॉन्ड्रिंग केस? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह पूरे देश में झूठ को सच साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ है उनको भी खरीदने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और अमित शाह द्वारा किया गया है, जिसके कारण कांग्रेस अपने सच की आवाज़ को उठाने का काम कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की अगुवाई में पूरी कांग्रेस आज लोकतंत्र के बचाव की लड़ाई लड़ रही है। हम आज इस लड़ाई को केवल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की लड़ाई नहीं मान रहे, पूरे देश के लोकतंत्र को जो खतरे में पड़ा हुआ है उसको बचाने की लड़ाई है। क्या कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ कहीं सड़क पर खुलेआम नहीं उठा सकता है? कांग्रेस के राज में कोई भी राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन थे, ये अपनी आवाज़ परमिशन ले चाहे न ले अपनी आवाज़ कहीं भी उठा सकते थे। उनको डिटेन नहीं किया जाता था, उनके साथ बल प्रयोग नहीं किया जाता था। परमिशन लेना तो संविधान के हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि आप परमिशन लेंगे तो उसके लिए आपको जो है, ताकि वो परमिशन इसलिए ली जाती है ताकि आपको पुलिस की तरफ से जो है सहायता मिले, वहाँ पर पुलिस अवेलेबल रहे, ताकि इस प्रोटेस्ट मार्च में कोई भी खलल डालने का प्रयास न करे। दरअसल इसलिए वो परमिशन ली जाती है। लेकिन इस इतने बड़े प्रोटेस्ट में, जहाँ पर देश भर से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जुटे हैं, कोई हरियाणा से आए, कोई राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, यहाँ तक कि कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आए हैं, तब भी जो है इस प्रोटेस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। जहाँ तक परमिशन का सवाल है, कांग्रेस के राज में पारदर्शिता रहता था। कोई भी व्यक्ति अपना परमिशन, चाहे कोई भी संस्था परमिशन मांगता था, उसकी एजेंसियां परमिशन देती थी। लेकिन वर्तमान समय में मोदी सरकार में जो दिल्ली पुलिस है, चाहे अन्य जगह भी जहां भाजपा की सल्तनत है, वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है। परमिशन मांगने पर कानून व्यवस्था का मामला दिखाकर परमिशन को रद्द किया जाता है। जहां मोदी को लगता है कि जनता की आवाज़ उठेगी, हमें राजनीतिक नुकसान होगा, वो वहां पर वो परमिशन देने का काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अडानी और अंबानी के गोद में बैठकर देश के जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको ये दोनों व्यवसायियों के हाथ में बेचने का काम कर रहे हैं। यही आवाज़ राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी उठा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से उनको धमकाकर जनता की आवाज़ को कुचलने का काम करें। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। देखिए, ये हमारे साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो इस समय नाराज़ हैं इस कार्रवाई पर, और सीधे सीधे ईडी की जो एक कार्रवाई चल रही है इसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के इशारे पर ये एजेंसियां काम कर रही हैं। और जब इनसे पूछा गया कि जो है इंडिपेंडेंट एजेंसियां सुचारू रूप से अपना काम करना चाहती हैं और ईडी को कभी भी ऐसे आरोप मिलते हैं तो उस मामले में जो है पूछताछ की जाती है, लेकिन इनका तमाम बार यही आरोप लग रहे हैं कि जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है जानबूझकर, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से उनको डर लगता है, इसलिए उनको निशाना बना रहे हैं।